अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा पानी डालते वक्त थोड़ी सी आपसे बात भी कर ली जाए। और कुछ एक दो रोज़ से नबील साहब की एक वीडियो आ रही थी, उसमें वो कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे थे कि वो शायद उनको असल मुर्गियां नहीं मिली। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज पानी डालते वक्त इनको एक वीडियो बना लूँ, तो पानी वगैरह पी लें और मैं थोड़ी आपसे बात कर लूँ। तो दोस्तों, इस हुक का आप हैरान होंगे कि मैं क्यों लगाई हुई है। ये इसलिए है कि ये गिरा देती थी, ये अब गिरेगी नहीं बोतल। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इन मुर्गियों के बारे में। तो नबील साहब की एक वीडियो चल रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी यूट्यूबर्स का हम भी शिकार हो गए। तो एक यूट्यूबर थे, वो नबील साहब के पास आए तो उनका इंटरव्यू वगैरह किया। तो उन्होंने अपने चैनल पे लगाई वीडियोस। और फिर कुछ अर्सा आई थिंक बाद उनके बाद लोहमन की मुर्गियां थी, फिर उन्होंने लोगों को देना शुरू की। तो पिछले दिनों अभी एक दो रोज़ की बात है कि एक भाई ने उनको मैसेज करके कहा जी मैंने किसी से मुर्गियां ली हैं तो वो अब अंडे नहीं दे रही। तो भाई मेरी बात सुने, वो डॉक्टर ने भी कहा है जी मुर्गा साथ रखें। आपको अंदाज़ा हो गया होगा किन भाई की जो ऑडियो है वो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बात करने का मकसद ये था कि नबील साहब के पास कोई लकड़ी की मुर्गियाँ नहीं हैं, जिसको आम लोग कहते हैं ना कि लकड़ की, मतलब कोई ऐसी वो मुर्गियाँ या ऐसी कोई तोप नहीं थी जिनसे मतलब वो मतलब लोगों को हो कि सिर्फ वही हैं मुर्गियाँ बेचने के लिए। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना किसी की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये मैंने भी किसी से ख़रीदी थी, मैंने ये नबील साहब से नहीं ख़रीदी हुई, ठीक है। लेकिन मुझे भी प्रॉब्लम्स आए, मुर्गियों अंडे नहीं दे रही थी। आपको मैं बता रहा हूँ 6 माह 15-20 दिन हो चुके होंगे अब इनको, ठीक है, जब ये अंडों पे आई हैं। कल मैंने अंडे देखे थे, तो आज सेकंड डे है, आज 4 एग्स हैं। 6 मुर्गियाँ टोटल मेरे पास और 4 एग्स आज आए हैं, ठीक है। 100 ग्राम के हिसाब से मैं इनको अच्छी फीड दे रहा हूँ, ठीक है। और मुर्गियों के आप साइज़ देखें, ये नबील साहब से नहीं है, लेकिन आपको इन मुर्गियों में क्या नकल नज़र आती है। अब मुझे ये बताइए, लोहमन के बारे में जो है कि ये लोहमन की निशानियाँ हैं, तो उसमें आपको कौन सी मुर्गी जो है वो आपको नकली लगती है। मतलब आपको लगता है शायद कि नबील साहब से मुर्गियाँ लोग चूज़े ख़रीदेंगे तो वही ऑथेंटिक होगी। भाई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑथेंटिक नहीं होंगी, लेकिन और लोग भी हैं जो बग़ैर उस पर आए हुए काम कर रहे होंगे, बग़ैर वीडियो पे, हमें तो नहीं अंदाज़ा, ठीक है। वो नबील साहब से बड़े पोल्ट्री फार्म भी हो सकते हैं, उनसे छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन आप जिन भाई ने वो एक ऑडियो भेजी हुई है, 40 मुर्गियाँ थी गालबन उनकी, मैं उनसे कहूँगा कि आप परेशान मत हों। मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है, इन मुर्गियों के हवाले से थोड़ा मुश्किल हुई थी। लेकिन आप इल्ज़ाम तराशी ना करें कि आपके साथ धोखा हुआ। धोखा नहीं हुआ भाई, वो मुर्गियाँ भी जो आपने ली होंगी वो ठीक होंगी, बस उनको थोड़ा सा आपने सर्दी का ख्याल रखना है। मैंने ये देखें, ये पिंजरा मेरा बाहर और ये ओपन एरिया, तो ये मैंने जहाँ इन्होंने अंडे वगैरह देने जहाँ बैठना होता है रात को, मैंने वो जगह पे आगे भी शॉपर किया हुआ, और इस तरफ वाली साइड, ये साइड भी कवर की हुई है, मतलब टेम्परेचर का थोड़ा ख्याल रखा हुआ है। तो ये ना हो गया आपने ओपन छोड़ी हो और टेम्परेचर का भी इशू आ रहा हो आपको, यहाँ बिल्कुल ही आपने बंद रखी हो, तो सारे मामला देखने पड़ते हैं। मेरा सिर्फ आप भाई से यही कहना है, और बग़ैर जो मुर्गे के इन्होंने अंडे दिए हैं, और ये बात क्लियर है कि मैंने मुर्गा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। हालांकि मैं सोच रहा था थोड़े दिन से, जब ये अंडे देनों पे नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मुर्गा छोड़ना चाहिए। ये वाकई ये हकीकत ना हो कि मुर्गे के बगैर ये अंडे नहीं देती। बहरहाल जी, मैंने वो किसी तरह मैं उस पर नहीं आया, मैंने मुर्गा नहीं छोड़ा, और लेकिन इन्होंने अब अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो उस भाई को भी मैं यही कहूँगा कि आप भी इनको जो है फ़ीड डालें, अच्छी फ़ीड डालें, और जो है ना गर्म पानी, जो अच्छा मतलब ठंडा पानी ना हो, थोड़ा उनको सर्दियों में वो दें, और अच्छी फीड दें, टेम्परेचर का ख्याल रखें। और जो एक मेन चीज़ है जो मैंने की है इनके साथ, वो ये है कि मैंने इनको
कुछ दिन से मैं इनको साथ आटा भी डाल रहा था। आटे में मैं इनको हल्दी मिला के मैंने इनको डालना शुरू की। डेली नहीं मैं डाल रहा था, कभी कभार बीच में एक दिन छोड़ के फिर दूसरे तीसरे दिन मैं इनको डालता रहूँ। लेकिन भाई आप ये करो कि इनको एक हफ़्ता, आपके पास 40 मुर्गियाँ ना, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, आटा लो, और जो एक टाइम है ना शाम का या सुबह का टाइम एक रख लो। मेरा ख्याल सुबह आप फीड डालो, शाम के वक्त जो है जहाँ आपको आसानी लगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप इनको शाम के वक्त आटा भी डालो, हल्दी लो, हल्दी उसमें आटे में मिक्स करो, और आटा आम रूटीन में जो हम मुर्गियों को डालते हैं उस तरह बनाओ, और मुर्गियों को डेली एक हफ़्ता आटा डाल के देखो। मेरा ख्याल है कि वो मुर्गियाँ आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। जो अभी आपको लग रहा है शायद आपके साथ 2 नंबरी हुई है, आपको गलत मुर्गियाँ आ गई हैं, भाई प्लास्टिक की तो नहीं है ना, इन जैसी ही हैं ना, ऐसी ही हैं ना दिखने में, तो आप उन पे ये तजर्बा करके देखो। आप परेशान होकर ना बैठो, आप उसका हल देखो, उल्टी सीधी किसी दवाइयों पे मत जाना, ठीक है। और इनके लिए सिर्फ वही आटा और हल्दी जो है ना इनके लिए डालना, और बाकी आप मुर्गियों, अपनी मुर्गियों की कंडीशन देख लो, इनकी देख लो, और आप मुझे भी बता सकते हो या किसी चैनल से, या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मुर्गियों की एज इस वक्त क्या है, तो फिर आपको मैं उस लिहाज से डालता हूँ। लेकिन आपने एक हफ़्ता इनको आटा ज़रूर डालना है, हल्दी बीच में मिलाएं, वो इनके लिए बहुत अच्छी है, और आटा ख़ास तौर पे। और दूसरा, आप कभी कभार इनको मेथी एक आध दिन छोड़ के, मेथी गर्म होती है, वो पत्ते लाजमी डालें। उसमें आपने डरना नहीं है कि होम फीड शुरू हो जाएगी तो किसी यूट्यूबर या किसी फार्मर का फार्मूला गलत हो जाना जी फिर अंडे नहीं देने, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में मैं इनको मूलियों के पत्ते भी डालता रहा, लेकिन वो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया वो ठंडे होते हैं। फिर मैंने मेथी इनको जो गर्म होती है, मेथी रोज़ थोड़ी थोड़ी डालना शुरू की। आप भी इनको थोड़ी थोड़ी मेथी डालें, और जो आटा है वो इनको डालें मुर्गियों को अपनी, तो आपकी मुर्गियां भी अंडे देना शुरू हो जाएंगी। और आप उस पर वरी ना हो कि आपने शायद 2 नंबर मुर्गियां ख़रीद ली हैं, अब ये अंडे नहीं देंगी। भाई अंडे देंगी मुर्गियां, आप थोड़ा सा उस पर ये वर्क करके, थोड़ी सी मेहनत करके देखें। प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम हमेशा आपको आते हैं, जब आप मार्केट में निकलते हैं आपको अंदाज़ा होता है कि इससे बाइंग सही रहती है, किसी से कम रहती है, वो आपको, इसीलिए मैंने ये 6 मुर्गियाँ रखी हैं भाई आप लोगों के लिए। मैंने कोशिश ये करनी थी कि मुझे, मतलब मैं ये रख के ना आप भाइयों को बता सकूं कि भाई ये मामला, ये मसाइल आते हैं, और इन मुर्गियों की जो एग प्रोडक्शन है वो इतनी है, ताकि आप जो 1000, 1500, 2000 चूज़ा लेके डालने चाह रहे हैं भाई, उनको आपने जो रखने में मुफीद, पहले ही मालूमात उनको ऐसी अथेंटिक मालूमात हों कि वो आसानी से फ़ैसला कर सकें किससे ख़रीदनी है, किससे नहीं ख़रीदनी। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से कर दूं कि भाई ये जो मुर्गियां हैं ये मैंने नबील साहब से नहीं ख़रीदी, लेकिन ये 100% ब्राउन लोहमन है, ठीक है। और दूसरा, ये अंडे देना थोड़ा देर से स्टार्ट हुई हैं, और ऐसा हो जाता है, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सिर्फ एक वजह नहीं देखते कि आपने मुर्गियाँ नबील साहब से नहीं ख़रीदी और वीडियो में वो थे, मतलब आप नबील साहब, आपको शायद लगा हो कि नबील साहब की ही मुर्गियाँ इन्होंने बेची हैं, इन्होंने चूज़े लिए होंगे तो आपने शायद खरीदी। लेकिन आप फिर भी वरी ना हों, और भी बहुत से लोग जो कैमरे पे नहीं आते वो इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो मेरा ख्याल है आपको वरी नहीं होना, और जो मसले मसाइल आते हैं इनसे हमें ऐसे ही निकलना चाहिए, बजाय हम इल्ज़ाम तराशियाँ करें एक दूसरे पे, ठीक है। तो हल की तरफ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है आज की ये वीडियो जो है वो काफ़ी सूदमंद बेहतर रहेगी उन भाइयों के लिए जिनके एक्सपीरियंस, जिनके एक्सपेरिमेंट्स ख़राब निकले हैं, जिनको मुश्किलात आई हैं। बहरहाल जी अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।